आगे इनडायरेक्ट स्पीच में एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब होती है, दूसरी तरफ रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर लेटर से स्टार्ट हो तो हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदला जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा के लेटर्स की जगह दैट दे शुड, मतलब दैट तो लग गया, या तो दे शुड लिखा जाएगा या वी शुड लिखा जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वी या दे में क्या करना है, वी का प्रयोग तो तब होता है जब मतलब रिपोर्टर उस प्रस्तावित कार्य में शामिल हो रहा है, और दे का प्रयोग रिपोर्टर उस प्रस्तावित कार्य में शामिल नहीं हो रहा है। ठीक है, हालांकि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से मतलब किसी एक का प्रयोग, दोनों में से। और सेड टू की जगह प्रोपोज्ड टू या सजेस्टेड टू लिखना है। अब प्रोपोज्ड का मतलब तो प्रस्ताव होता है और सजेस्ट का मतलब सुझाव होता है। ठीक है, आई सेड टू देम लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। अब देखो, लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए रिवर में जाने के लिए क्या है, उनका प्रस्ताव है। ठीक है, तो आई सेड टू, लेटस आया है तो सेड टू को हम प्रोपोज्ड टू में बदलेंगे, है ना। आई प्रोपोज्ड टू देम, यहाँ सजेस्टेड टू भी लिख सकते हैं, सेड टू की जगह सजेस्टेड टू भी लिख सकते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करना है, लेट अस है तो हम या तो दे शुड या वी शुड लिखेंगे। अब ध्यान रखें कि वी का प्रयोग तो रिपोर्टर उस कार्य में शामिल हो रहा है, यहाँ फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो फिर वी लिख दो, प्लूरल, प्लूरल लिखना पड़ेगा अस के हिसाब से, लेटस है ना, तो अस है तो हम क्या लिखेंगे, आई का एस क्या होता है, आई जो होता है फर्स्ट पर्सन उसका ऑब्जेक्ट, नहीं, वी अवर अस होता है, वी होता है फर्स्ट पर्सन, उसका ऑब्जेक्टिव केस है अस। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता था, आई है तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी लिख दो। ठीक है, क्योंकि प्लूरल वी आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, आई और वी फर्स्ट पर्सन ही होते हैं, आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। ठीक है, तो आई तो होता है सिंगल के लिए और वी होता है प्लूरल के लिए, तो यहाँ प्लूरल है अस के हिसाब से, तो वी लिखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ आई आया हुआ है। वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग, बस ये हो गया, गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। अब आई सेड टू द विलेजर्स लेट्स हेल्प द इंजूर्ड मैन, इंजूर्ड मैन, घायल आदमियों की मदद, हेल्प करनी है, तो ये प्रस्ताव सुझाव है, तो लेट सेड टू की जगह हम क्या कर देंगे, सजेस्टेड, आई सजेस्टेड द विलेजर्स। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब लेटर्स को हटाना है, यहाँ क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट के तौर पे आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लिख दो, वी, वी होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल ही है। नॉमिनेटिव केस, वी शुड हेल्प द इंजूर्ड मैन, है ना, द इंजूर्ड मैन, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। फिर ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू द मूवीज, मूवीज देखने के लिए प्रस्ताव है, सजेस्टेड भी कर सकते हैं, और प्रस्ताव है तो प्रोपोज्ड टू भी कर सकते हैं, ही प्रोपोज्ड टू, है ना, प्रोपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ क्या, ही है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो फिर दे का प्रयोग करो, क्योंकि दे थर्ड पर्सन का प्लूरल ही हुआ, दे, है ना, तो दे शुड गो टू द मूवीज, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, मूवीज। अब देखो, सजेस्ट या प्रोपोज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इसके बाद सीधा वी फोर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग भी होता है, जैसे सी सेड, यहाँ देखो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें तो सेड टू द विलेजर्स ऑब्जेक्ट था, सेड टू के बाद देम ऑब्जेक्ट था, इसमें भी ऑब्जेक्ट था। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी लेटस आया तो सजेस्टेड या लिख दो डायरेक्ट, सी सजेस्टेड, है ना, सजेस्टेड या प्रोपोज, सजेस्टेड। उसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, वी फोर का प्रयोग करो, वी फोर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेटर्स को हटा दिया और दैट का प्रयोग भी नहीं करना है, डायरेक्ट गोइंग, ऐसे गोइंग फॉर ए वॉक, ये भी इसका इनडायरेक्ट स्पीच सही है। अगर हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं ना, जैसे इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट का प्रयोग भी नहीं करना, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आगे वाला सेंटेंस गोइंग फॉर ए वॉक, ऐसे, ये भी सही है। ठीक है,
क्योंकि जब गोइंग लिखेंगे ना तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं लिखना है, डायरेक्ट सजेस्टेड और गोइंग फॉर ए वॉक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लेटस को हटा दिया, ये भी सही है। ऐसे भी इसका लेटस वाले का इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं जब ऑब्जेक्ट इसके बाद सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो, ठीक है।